हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अपने बात करें राजस्थान इतिहास की, और राजस्थान इतिहास में मेवाड़ हिस्ट्री, और मेवाड़ हिस्ट्री में अपने बात करें जेतर सिंह की। ठीक है, तो जेतर सिंह का जो शासनकाल है वो रहा कब तक है? 1213 से लेकर 1253 के बीच में। ठीक है, अब जेतर सिंह को समझने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ये अपना राजस्थान, ठीक है, राजस्थान इस प्रकार से, और राजस्थान के ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र, इस पर पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत यानी कि उस टाइम पर, जिस टाइम पर जेतर सिंह की बात कर रहे हैं अपने, जेतर सिंह के शासनकाल के समकालीन जो हुए हैं वो अपने यहाँ पर इल्तुतमिश हुए हैं। इल्तुतमिश। अब ये इल्तुतमिश कौन है? इल्तुतमिश क्या, वो पूरी की पूरी स्टोरी देखिए। 1191, ये देखिए 1213 का टाइम है। ठीक है, कब का है? 1213 का। तो इनसे 20 साल पहले क्या हुआ था? इनसे 20 साल पहले भारत के ऊपर किसका आक्रमण हुआ था? भारत पर किसका आक्रमण हुआ था? भारत पर आक्रमण हुआ था तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध तो आपको शायद याद होगा। ठीक है, तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी के अंदर, जिसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गोरी से जीत गए थे, और पहले युद्ध में तो मोहम्मद गोरी हार गया था, लेकिन उसी हार का बदला लेने के लिए तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी के अंदर, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो हार गए थे। और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था, ये दिल्ली का पूरा क्षेत्र, ये भारत के हाथ से चला गया। भारत के हाथ से यानी कि भारत के किसी हिंदू शासक के हाथ से चला गया था, और यहाँ पर किसकी? मुस्लिम सल्तनत के यहाँ पर जो शासन प्रारंभ हो गया था। तो वो तो चले गए। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? यहां पर अपना एक गुलाम छोड़ दिया। ठीक है, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके आगे, इनका कहते हैं कि ये दामाद था। ठीक है, इनके लड़के का ये दामाद था इल्तुतमिश। ठीक है, और इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे को, इनकी मृत्यु के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे को हटा करके वहां पर इल्तुतमिश ने खुद को दिल्ली का जो राजा यानी कि सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है, तो दिल्ली का सुल्तान अब कौन बन गया? यहाँ पर इल्तुतमिश। तो उस टाइम पर क्या है कि साम्राज्यवादी की नीति चलती थी। साम्राज्यवादी की मतलब कि हर एक राजा यही चाहता था कि पूरा का पूरा क्षेत्र उसी के अंडर में हो। तो साम्राज्य को अपने विस्तार की जो नीति थी, साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था वो हर एक राजा, यही स्थिति थी। तो अपने यहाँ पर इस क्षेत्र में किसका राज था? यहाँ पर जेतर सिंह का, मेवाड़ के जेतर सिंह, या फिर जिनको रावल जेतर सिंह भी अपने कह सकते हैं, क्योंकि मेवाड़ के शासक अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? रावल लगाते थे। तो उसी प्रकार से अब आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसका शासन चल रहा है अब? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन? वही इल्तुतमिश, रजिया के पिताजी, रजिया के डैडी, रजिया सुल्तान जो हुई ना, रजिया सुल्तान कब बनी थी? 1236 के अंदर, 1236 से 40 तक इनका ये शासनकाल रहा है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में एक क्वेश्चन आया था कि रजिया सुल्तान का जो एकदम पूछ लिया था कि वो सुल्तान कब बनी थी, तो 1236 के अंदर बनी थी, और उसका शासनकाल 1236 से लेकर 40 तक रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके ये पापा इल्तुतमिश थे। ठीक है, इल्तुतमिश ने क्या किया था? एक बार जेतर सिंह के काल में यहाँ पर, ये तो बात आपके समझ में आ गई होगी ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम था, गुलामों का गुलाम कहते हैं इल्तुतमिश को। ठीक है, जेतर सिंह, अब जेतर सिंह के काल में एक भूताला का युद्ध हुआ था। ठीक है, इनसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही है, क्या? भूताला का युद्ध। अब भूताला का युद्ध इसको क्यों बोलते हैं पता है? पहले हर एक युद्ध का नाम है वो उस, जहां वो क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में युद्ध हुआ है उसी क्षेत्र को क्या बोल देते हैं कि, मतलब उस युद्ध का नाम वही दे देते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर उदयपुर के पास में, नागदा के पास में एक जगह पड़ती है, भूताला गांव है एक छोटा सा। ठीक है, गांव के निकट में भूताला जगह है, तो उसका नाम, युद्ध का, पूरे की लड़ाई का नाम ही क्या दे दिया गया? भूताला का युद्ध। अब ये युद्ध हुआ कब था? ये युद्ध हुआ था 1227 के अंदर। 10th क्लास की जो किताब है राजस्थान इतिहास की, राजस्थान अध्ययन की, उसमें लिखा हुआ है 1227 का। ठीक है ना, प्रूव दे रखा है अपने, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, कि भूताला का युद्ध कब हुआ था? 1227 के अंदर। ठीक है, किसके मध्य हुआ था? तो जेतर सिंह वर्सेस किसके मध्य? जेतर सिंह वर्सेस कौन है? अपने इल्तुतमिश है। मिश लिख दो, मिश लिख दो, इल्तुतमिश। ठीक है, अल्तमश भी इनका नाम मिलता है। ठीक है, इतिहासकारों ने इनको अल्तमश भी कह रखा है, वैसे इल्तुतमिश है इनका नाम। जेतर सिंह और इल्तुतमिश, ये अमीर सरदार, यहाँ जो इनके खलीफा के अंडर में जो हुआ करते थे,
उनको क्या बोला जाता था, जितने भी अपने राज्य अलग अलग, जिस प्रकार से अपना राजस्थान है उसी प्रकार इन राजाओं के पास में अलग अलग राज्य बंटे हुए थे, ठीक है ना। तो उनको क्या बोला जाता था, अमीर सरदार बोला जाता था। तो ठीक है, अमीर सरदार, ठीक है। तो ये इल्तुतमिश क्या है, एक अमीर सरदार। ये मैंने क्यों बताया है इसका भी आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है ना। आप पढ़ते जाइए, एक बार सुनते जाइए मेरी कहानी को। तो इस युद्ध में क्या हुआ था, ये युद्ध विस्तारवाद की नीति के लिए तो युद्ध होते ही रहते थे, ठीक है। इसी में ये युद्ध हुआ था। ये कहानी क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि एक दिल्ली सल्तनत का अधिकार, मतलब इतने बड़े क्षेत्र का एक राजा आया था इतने से क्षेत्र को लूटने के लिए, यहाँ पर अधिकार करने के लिए। एक्चुअल में कहा जाता है क्योंकि ये गुजरात जा रहा था आगे, ठीक है। लेकिन इल्तुतमिश को गुजरात जाने के लिए रास्ता कौन सा अपनाना पड़ेगा, ये वाला। और ये वाला जो क्षेत्र था वो किसके अंडर में आ रहा था, ये एंड वाला क्षेत्र किसके अंडर में आ रहा था, जेतर सिंह के अंडर में। तो इसीलिए इनको यहां जाने से पहले किसको हराना पड़ेगा, जेतर सिंह को हराना पड़ेगा। और यहां पर दिल्ली में किसका गुजरात में किसका शासन हुआ करता था, सोलंकियों का शासन था, ठीक है, सोलंकी, ठीक है। और यहाँ का जो शासन था वो इतना अच्छा नहीं था, मतलब उसके शासन में, चलो गुजरात की बातें अपने बीच में लाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन यहाँ का शासक जो था ना वो एकदम से बेकार शासक था। वो अपने शासन को ढंग से नहीं चला पा रहा था, इसीलिए उसके जो मंत्री वगैरह हुआ करते थे, सरदार होते थे, वही यहाँ का शासन चलाते थे, ठीक है। तो यहाँ के जो मंत्री और जो शासन करता थे ना, उन्होंने अपने राजा की प्रसिद्धि के लिए क्या किया था, अपने मंत्रियों की प्रसिद्धि के लिए एक अपने इतिहासकार हुए हैं उनसे एक किताब लिखवाई थी, और उसी के अंदर हमीर मंद मर्दन मतलब हमीर का जो जिसने मान है जो वो मिट्टी में मिला दिया था, ऐसा कौन था, जेतर सिंह था। ऐसी कहानी उन्होंने लिखी है, ठीक है। तो उसने अमीर की जगह हमीर कर दिया है, इसलिए मैंने लिखाया है कि अमीर है जो उसी का अपभ्रंश क्या हो गया है, हमीर मद मर्दन, ठीक है। इस कहानी से, हमीर मद मर्दन नाम की पुस्तक से या हमीर मद मर्दन नाम के शिलालेख से ही अपने को इस भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये लिखाया है अमीर सरदार, ये अमीर मेट करके यहाँ पर हमीर हो गया है, ठीक है। हमीर मद मर्दन का मतलब अमीर का जिसने मिट्टी में मान मिला दिया वो कौन था, जेतर सिंह था। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जेतर सिंह की जीत हो गई थी, ठीक है, जेतर सिंह की जीत हो गई थी। यानी कि कैसा शासक रहा होगा ये, कहा जाता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं था जो जेतर सिंह को एक बार देख ले और उसके पसीने ना छूट जाए। मतलब शरीर का इतना डाकी आदमी था ये, बहुत ही खतरनाक व्यक्ति, ठीक है, दिखने में ऐसा दिखता था। तो ऐसी मतलब कि इनकी एक छवि रही है जेतर सिंह की, ठीक है। और इल्तुतमिश को युद्ध में हार गए थे, लेकिन इल्तुतमिश जो है जाते वक्त, अब इनकी राजधानी कौन सी थी यहाँ पर उस टाइम पर पे, तो ये मेवाड़ का क्षेत्र, और मेवाड़ में नागदा उस टाइम पर, और ये थी सब राजधानी। मतलब कि जैसे अभी भारत है और भारत का राज्य है एक राजस्थान, उसी प्रकार से आहड़ भी इनकी एक सब टेरिटरी थी, यानी कि दूसरी राजधानी मान सकते हो आप, छोटी राजधानी। तो इन्होंने क्या किया था, इल्तुतमिश ने जाते वक्त, लौटते वक्त, इल्तुतमिश पहले के राजा जो मुस्लिम राजा हुआ करते थे वो भारत वालों की तरह नहीं थे, मतलब कि या तो लड़ेंगे, मतलब कि जीत जाएंगे या फिर मर जाएंगे। भारत वालों का सिस्टम हुआ करता था, ये लड़के या तो जीत जाते थे या फिर मर जाते थे। लेकिन इनको क्या था, मुस्लिम शासकों का ऐसा था कि ये अपनी सेना को पहले 5000 सेना की टुकड़ी को आगे रखते, जैसे इनकी 10,000 सेना है तो 5000 की सेना टुकड़ी पीछे रखते, ठीक है। अगर इनको ये सामने वाले की 5000 सेना की इनकी टुकड़ी जो है, अगर इनको लगता है कि ये कुछ जीत रही है, फिर तो ये इस पीछे वाली को 5000 को और भेजेंगे, जैसे इनकी थी। तो ये तो पूरी की पूरी सेना को एकदम लड़ा देते थे, ठीक है। लेकिन ये एकदम नहीं लड़ाते थे, 5000 की सेना पहले भेज दी। जैसे अगर इनको लगता है कि जीत रही है फिर तो और सेना भेजेंगे। अगर ये 5000 के 5000 को मार डाला इन्होंने, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अपनी 5000 की सेना वापस ले जाएंगे। मतलब पूरी की पूरी सेना नहीं उतारेंगे, दोबारा से सेना लेकर के दोबारा आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि पूरी की पूरी सेना एकदम नहीं उतार देते। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, इनको लगा कि ये जीत जाएंगे जेतर सिंह, तो ये क्या किया, यहाँ से पीछे हट गए, यानी कि भाग गए, दोबारा दिल्ली भाग गए, दिल्ली चले गए वापस। तो इस प्रकार से जेतर सिंह इस युद्ध को जीत गए थे, ठीक है। लेकिन ये 5000 की जो सेना वापस जा रही थी जिस टाइम पे, तो वापस जाते वक्त इन्होंने क्या किया था, वापस जाते वक्त बीच में पड़ता है यहाँ पर नागदा, इधर से ऐसे निकले थे तो बीच में से वापस जा रहे थे, तो इन्होंने नागदा को तहस नहस कर दिया। मतलब कि ये तो भूताला के मैदान में थे जेतर सिंह और इनकी सेना तो, और इन्होंने क्या कर दिया था, जो इल्तुतमिश की सेना थी, इन्होंने पूरे नागदा को तहस नहस कर दिया, नागदा को, पूरी राजधानी को ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया था, आग लगा दी वहां पर, जगह जगह पर जला दिया नागदा राजधानी को। अब इनके पास में, जेतर सिंह के पास में नागदा में जाने का कोई ऑप्शन नहीं रहा, क्यों, क्योंकि इसको खत्म कर दिया था। तो इन्होंने क्या किया, जेतर सिंह ने
जेतर सिंह ने क्या किया, यहाँ के जो क्षेत्र था मेवाड़ का, ठीक है, चित्तौड़ का, और चित्तौड़ पर उस टाइम पर परमार राजाओं का शासन रहता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, चित्तौड़ को, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जेतर सिंह ने यहाँ से आक्रमण किया, इस पर, किस पर, चित्तौड़ पर, ठीक है, और चित्तौड़ को हरा दिया और चित्तौड़ को अपने कब्जे में कर लिया, परमार राजाओं से अपने को छुड़ा लिया इसको, चित्तौड़ को, और अपने अंडर में कर लिया, और अपनी नई राजधानी किसको बना दी, चित्तौड़ को बना दी। तो इसमें कुछ नई पॉइंट जुड़ रहे हैं, कैसा, एक तो भूताले का युद्ध 1227 जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था, और इसमें जीत किसकी हुई थी, जेतर सिंह की, ठीक है। दूसरी राजधानी बना ली इन्होंने, दूसरी नहीं, वैसे तो तीसरी राजधानी बन रही है, तो यहां पर लिख लेना तीसरी राजधानी, आप तीसरी राजधानी भी लिख सकते हो और राजधानी भी लिख सकते हो। राजधानी चित्तौड़ को बनाया, चित्तौड़गढ़ को बनाया। इसीलिए कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ को अगर किसी प्रथम बार किसी शासक ने, यानी चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता किसको कहा जाता है, जेतर सिंह को कहा जाता है। तो ये जेतर सिंह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है। अगर आपको समझ में आई है, कुछ अच्छी लगी है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और मुझे बताना कि कैसी है वीडियो, ठीक है। अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।